सुनसान गलियों में अक्सर खौफ दौड़ता है, ये सुना था मैंने। पर क्या भीड़ से भरी सड़कों पर भी कोई डर मौजूद है? अक्सर अखबार में, टेलीविजन पर, न्यूज़ चैनल पर या किसी फ्रेंड के मुंह से पढ़ी या देखी सुनी कहानियां दिल दहलाती हैं। फिर ये ख्याल आता है कि क्या हम कभी खुल के जी पाएंगे? माँ, ऑफिस से निकलने में ना लेट हो जाएगा। आज एक प्रोजेक्ट का सबमिशन है। आई रियली डोंट नो कितना टाइम लगेगा, पर हाँ, रोज से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। बेटा, कोशिश करना थोड़ा जल्दी निकल जा। अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर देना। तुझे तो पता ही है ना क्या हाल है दिल्ली का। आए दिन रेप की खबरों से हर माँ के मन में अपनी बेटी की सेफ्टी की चिंता बढ़ गई थी। माँ तो क्या, खुद सोनिया के मन में डर बैठ चुका था। कहीं ना कहीं वो अब हर लड़के या अनजान आदमी से डरने लगी थी। ऐसे ख्याल सोनिया को अंदर तक झंझोर रहे थे। ऊपर से मोलेस्टेशन और सेक्सुअल हरासमेंट जैसी न्यूज़ के बाद वो सहम जाती थी। उसे अक्सर ये सोच सताती थी कि कितना गिर चुका है इंसान। अपनी ज़रूरतों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। उन ख्यालों के बवंडर में खोई सोनिया मीटिंग का टाइम भूल गई थी। बॉस की 2-3 बार आवाज़ लगाने पर वो हड़बड़ाहट से उठ के मीटिंग रूम की तरफ चलने लगी। उसके दिमाग में माँ का डरा हुआ चेहरा, उनकी नम आवाज़ आ रहे थे और ढलते सूरज के साथ ऑफिस को खाली होता देख वो भी बेचैन होने लगी थी। सोनिया को ऑफिस ज्वाइन किए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था और उसने अपने बॉस के बारे में काफ़ी रूमर्स सुने थे। ऑफिस की लॉबी में रूम की ओर जाते हुए अब सोनिया की कदमों की गति धीमी होने लगी थी। उसके माथे की शिकन बढ़ती जा रही थी और चिल्ड एसी की हवा में भी उसे पसीना आने लगा था। सर में भारीपन सा महसूस करने लगी थी वो। इससे पहले कि सोनिया एक और कदम आगे रखती, वो तेजी से जमीन पर जा गिरी। सोनिया बेहोश हो गई थी। लगभग 2-3 घंटे बाद जब सोनिया को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में एक पलंग पर लेटी हुई थी। उसके सर में अभी भी काफी दर्द था। यहाँ वहाँ हाथ मारकर वो अपना फोन और चश्मा ढूंढने की कोशिश करने लगी, जो नाकाम हो गए। उसके दिल की धड़कन अब काफी तेज दौड़ने लगी थी। वो शाम की तरह पैनिक मोड में जाने ही वाली थी कि एकदम से कमरे में आई रोशनी से अंधकार मिट गया। माँ को देखकर सोनिया के आंसू निकल गए। माँ ने बहुत प्यार से उसे अपने हाथ से पानी पिलाया और अपने सीने में उसे छुपा लिया। उनकी गोद में अपना सर रखकर सोनिया को काफी सुकून मिला। पूछने पर मालूम पड़ा कि उसके बॉस ने उसे घर हिफाजत से छोड़ा था। उनको थैंक यू कहने के लिए सोनिया ने फोन उठाया ही था कि तभी एक ईमेल की नोटिफिकेशन पढ़कर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके बॉस ने फीमेल स्टाफ के लिए ऑफिस टाइमिंग चेंज कर दिए थे और लेट रुकने पर ऑफिशियल कैब का प्रोविजन कर दिया था। मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। इस पूरी कहानी में गलती किसकी? उसकी जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया और जो अपनी शराफत को बयां करते करते हमेशा पिसता गया, या फिर उसकी जो एक्चुअली गलत है, जिसकी वजह से आज ये डर का माहौल है, या फिर हम जैसे लोगों की जो किसी एक की गलती के आधार पर सबको एक ही चश्मे से देखने लगते हैं? सोचिएगा जरूर। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।